हेलो एवरीवन, वेलकम यूट्यूब टू माय चैनल इज़ द जर्मन बॉक्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये विंटर सेमेस्टर में जर्मनी आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स सितंबर या अक्टूबर तक तो आने ही वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सब लोग फ्रैंकफर्ट ही आने वाले हैं क्योंकि विस्तारा डायरेक्ट फ़्लाइट देता है फ्रैंकफर्ट के लिए। और फिर जो भी जहाँ भी जाना होगा जिन लोगों को वो फ्रैंकफर्ट से ही जाएंगे। तो विस्तारा की फ़्लाइट आती है शाम को 5:30 को, और इमिग्रेशन और बैग्स वगैरह लेके बाहर जाने तक 6:30, ऑलमोस्ट कभी कभी 7 भी हो जाता है। तो उसके बाद अगर आपको फ्रैंकफर्ट से बाहर जाना है तो आप 7 या 7:30 के बाद का ही ट्रेन ले। और अगर आपको बहुत दूर जाना है तो आप नाइट स्टे कर सकते हो, लेकिन जर्मनी का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। फ्रैंकफर्ट ऑलमोस्ट जर्मनी के बीच में है, ये हम देख सकते हैं मैप्स में जाके। तो जर्मनी से काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे आपको बर्लिन जाना हो या फिर म्यूनिक जाना हो, हैम्बर्ग जाना हो, एसन जाना हो, कहीं भी जाना हो, फ्रैंकफर्ट से आप ईसी पकड़ोगे। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स में आप जर्मनी के कोई भी कोने में पहुंच सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो, ये देखो जर्मनी का मैप। ये रहा म्यूनिक, ये रहा बर्लिन, ये रहा हैम्बर्ग, और एकदम ऑलमोस्ट ये सब के बीच में है फ्रैंकफर्ट। तो आप यहाँ आते हो तो फ्रैंकफर्ट से आप बर्लिन भी जा सकते हो, म्यूनिक भी जा सकते हो, एसन भी जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आप इसी बुक करना चाहते हो तो आपको, आप जितना जल्दी करोगे उतना कम प्राइस में मिलता है। तो अगर आपको बुक करना है तो आपको ऑफ कोर्स जर्मनी की वेबसाइट पे, जो ट्रेन का वेबसाइट है उस पर बुक करना होगा। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो DEUTSCHE, डॉइचे बान। यहाँ आ गया ये ऑप्शन, वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो ये ऐसा आता है। डॉइचे बान जर्मनी का जो ट्रेन सिस्टम है वो यहाँ का रेलवे सिस्टम हैंडल करता है। तो वहीं पे जाके आपको, जैसा इंडिया में IRCTC है वैसे यहाँ का डॉइचे बान है। आपको यही वेबसाइट पे जाके, अगर आपको सिर्फ इसी बुक करना है तो आप यहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। अगर आपको चेक वगैरह करना है कि अगर लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो इसलिए ये जर्मनी का वेबसाइट है, इसलिए ये जर्मन में ही आएगा। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर जाके चेंज कर सकते हो उसको, डॉइच को इंग्लिश कर सकते हो। तो ये हम इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में लोड हो जाएगा। उसके बाद आप एक अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर दो फ्रैंकफर्ट। हाँ, और जो फ्रैंकफर्ट के सबसे पास वाला स्टेशन है, जो आप फ्रैंकफर्ट टर्मिनल 2 पे आते हो विस्तारा से, उसके सबसे पास वाला स्टेशन है फ्रैंकफर्ट। ये जो पहला आएगा फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन फर्न बानहॉफ, उसका मतलब फर्न का है, इसका मतलब इंटरनेशनल है। तो ये वाला हमेशा सिलेक्ट करना है जब भी आप फ्रैंकफर्ट से जाओगे या फ्रैंकफर्ट से आओगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी स्टेशन रहेगा, वो सिटी का नाम रहेगा, आप सिटी का नाम टाइप कर सकते हो। तो मुझे इंगोलस्टाड आना रहता है तो मैं इंगोलस्टाड डाल देता हूँ।
तो ये जो HBF आता है जो सिटी के नाम के बाद उसका नाम मतलब है हाउप्टबानहॉफ। इसका मतलब है कि मेन ट्रेन स्टेशन। तो जो भी आपका सिटी रहेगा, यहाँ इंगोलस्टार्ट है, अगर आपको बर्लिन जाना होगा तो आप बर्लिन डाल सकते हो, हैम्बर्ग जाना होगा तो हैम्बर्ग डाल सकते हो। तो जो भी आपका रहेगा आप सिलेक्ट कर सकते हो। म्यूनिक होगा तो म्यूनिक डाल सकते हो। म्यूनिक को यहाँ पे जर्मन में म्यूनशन बोलते हैं। तो जो होगा डाल सकते हो, और मैं यहाँ पे इंगोलस्टार्ट डाल देता हूँ। और इसके नीचे है आपको कब ट्रैवल करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अब आपको जो डेट पे आ रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मान लेते हैं आप अक्टूबर 3 या 4 को आ रहे हो, और यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करना हमेशा 7 या 7:30 बजे के बाद ही। और अगर आपको स्मूथली ट्रांजिशन करना है तो आप 7:30 के बाद का ही कुछ सिलेक्ट करो, ताकि आप अच्छे से, क्योंकि पहली बार होता है तो मुश्किल होता है कहाँ जाना है क्या करना है। और फ्रैंकफर्ट एक तो सबसे पहली बात, फ्रैंकफर्ट एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। पहली बार आओगे तो आप, अगर किसी के साथ नहीं रहोगे तो आप सच में बोलता हूँ घूम जाओगे आप लोग। तो ये अच्छा रहेगा कि प्लेन में ऑलमोस्ट सब इंडियंस ही रहते, तो आप पहचान वहचान बना लो, बात कर लो, तो साथ में रहोगे तो गलती करने का चांसेस भी कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग टाइम सिलेक्ट करोगे, डेट सिलेक्ट करोगे, रिटर्न जर्नी नहीं करना है। रिटर्न जर्नी नहीं करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं करना है। पैसेंजर्स सिर्फ एक जैसा है वैसा ही रहने दो। स्टॉप ओवर्स नन, क्योंकि आपको कहीं रुक के ये सब नहीं करना है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल डालो, या ऑल वैसे ही रहने दो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ओनली। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है ECE आएगा उसमें, और लोकल ट्रांसपोर्ट का मतलब है रीजनियल बान आएगा। रीजनल बान मतलब वो कनेक्टेड ट्रेन्स रहेगा, एक स्टेशन से एक दूसरे स्टेशन जाएगा, फिर वहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ट्रेन लेना पड़ेगा। ये ये इतना प्रॉब्लम से तो आप ट्रैवल नहीं करना है, डायरेक्ट ही जाना है। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र टाइम जैसा है वैसा ही रहने दो। उसके बाद आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे क्लास भी है। आप फर्स्ट क्लास चाहे तो फर्स्ट क्लास कर सकते हो, ऑफ कोर्स सेकंड क्लास भी है। सेकंड क्लास ही ऑलमोस्ट इतना एक्सपेंसिव है, फर्स्ट क्लास पता नहीं कितना होगा। हम सेकंड क्लास कर लेते हैं, सर्च करेंगे। सर्च करने पे ये जो भी उस टाइम पे और उस टाइम के बाद वाले ट्रेन्स रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी EC का ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स के इंटरवल्स पे होता है। आप देख सकते हो हमने 7:45 डाला था, तो यहाँ पे 8:36 का आया और 9:35 का आया। इसका मतलब कि 7:30 को भी एक ट्रेन होगा। अगर आप चाहे तो वो पकड़ सकते हो, लेकिन आपको सब कुछ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे सही टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने, आज का डेट है September 13, और मैंने बुक किया है October 4 का। तो यहाँ पे आ रहा है 39.99 यूरोस। ये डायरेक्ट है, एक ही ट्रेन है, इसलिए 39 यूरोस आ रहा है। ये यहाँ पे कनेक्टिंग ट्रेन से सेकंड वाला जो 9:35 का है, इसलिए उसका प्राइस कम है, 35.99 यूरोस है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। देखो उसके अगले दिन का भी है, सुबह का भी है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, एक वो वाला नाइट कहीं पास में अपने फ्रेंड के, जो वहाँ पे और पहले से रहते हैं वहाँ पे, किसी के रूम में स्टे कर सकते हो, या फिर एक नाइट के लिए ओवरनाइट स्टे कर सकते हो कोई होटल में या फिर लॉज में। उसके बाद सुबह वाली ट्रेन पकड़ सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो बुक करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, कंटिन्यू करो, जो भी आपको सही लगे उस पे।
उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, सिंगल जर्नी, सुपर स्पार प्राइस और फ्लेक्स स्पार प्राइस। सुपर स्पार प्राइस मतलब, स्पार प्राइस का मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे यही सिलेक्ट करना है क्योंकि बाकी सब तो मतलब प्रीमियम सर्विसेज है, वो सब हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सीट रिजर्वेशन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम है कि आप सीट पे जाके ट्रेन के अंदर जाके भी आप सिटी टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा पहली बार जो आते हैं उनके लिए। तो अच्छा होगा कि बिना सर दर्द के आप पहले से ही ऑनलाइन सब कुछ कर लो, ताकि आप बस जाके लगेज वगेज लेके जाके बैठ जाओ आराम से, और आप बस आराम से बैठ के ट्रैवल करो। तो यहाँ पे सीट रिजर्वेशन कर देना। यहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। ईसी का मतलब है इंटरसिटी एक्सप्रेस, और ट्रेन का नंबर है 821, और सोर्स और डेस्टिनेशन का भी नाम है यहाँ पे। सिलेक्ट सीट, अगर आपको सीट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे प्लेन के जैसा यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे अवेलेबल सीट्स आपको बता देगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो सीट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं जो था वही कर लेता हूँ, 75 एक्सेप्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको कोच का नंबर दिख जाएगा, कैरेज का नंबर दिख जाएगा, और सीट का नंबर दिख जाएगा, और जो एक्स्ट्रा प्राइस लगा है वो भी दिख जाएगा। तो जो टोटल प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल प्राइस 45.19 यूरोस। इसके बाद तो आपको सिर्फ पेमेंट ही करना है। तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर पेपल अकाउंट आपको ऑलरेडी है तो काफ़ी अच्छा है, पेपल हो जाता है। यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका अकाउंट है तो आप ये कर सकते हो। तो आपको ये सब मैंने जैसे पहले बताया था कि नोटिफिकेशंस और जो आपका टिकट वो सब रहता है, वो सब थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। और अगर लॉगिन नहीं है तो आपको ये सब डालना पड़ता है, डिटेल्स वगैरह। तो इससे अच्छा होगा कि लॉगिन या फिर रजिस्टर करो, ताकि आपको आगे भी जर्नी में या फिर कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ आप अपना मेल डाल सकते हो, और जो भी आपका ईमेल रहेगा उस पे आ जाएगा। तो मैं अपना एक ट्रायल ईमेल डाल देता हूँ। अगर आपका अकाउंट रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली ये पेज आ जाएगा कि क्रिएट अकाउंट। तो अपना पासवर्ड बना लेना, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में भी आप ट्रैवल करोगे ऑफ कोर्स। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स देख लेना। तो जो भी पासवर्ड बनाओगे कुछ नाम डाल देना, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स डाल देना तो हो जाएगा। और पहली बार डालोगे तो देख के डाल देना। हम डाल देते हैं जर्मन ट्रेन @123। चलो हो गए। ओ, अपर केस लेटर्स नहीं हुआ है, हो गया, ये सब हो गया, ठीक हो गया। तो रजिस्टर कर दो, हो जाएगा। ये रजिस्टर हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है। आप फिर यहाँ पे डाल सकते हो मिस्टर है, मिसेस है, जो भी हो, नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे पांडु चमन, हमारा नाम है पांडु चमन। यहाँ पे है बुक फॉर मी, बुक फॉर अनदर पर्सन। तो आपका है तो आप अपना कर लो, अगर आप पांडु चमन हो तो आप मी कर दो। पांडु चमन कोई और है तो अनदर पर्सन कर लो। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है देखो पेपाल है, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो
आप इजीली कर सकते हो। गिरो पे यहाँ का है, जर्मन पेमेंट सिस्टम है। सेपा भी यहाँ का है, डायरेक्ट डेबिट यहीं का ये दोनों यहीं का सिस्टम है। तो ऑफ कोर्स आप ये तो नहीं कर पाओगे। आपके पास यही दो ऑप्शन है, पेपाल और क्रेडिट कार्ड। तो ये दोनों पेमेंट आप डाल सकते हो। मैं तो अभी नहीं डालने वाला क्योंकि मुझे बुक करना नहीं है, मुझे सिर्फ दिखाना है। तो ये लास्ट स्टेप है, आप देख सकते हो पेमेंट लास्ट स्टेप है। उसके बाद चेक मतलब आपको अपना टिकट और अपना डेट ऑफ जर्नी, आपका सीट, कोच, सब कुछ एक लास्ट में इंफॉर्मेशन पूरा दिखाते हैं और कंफर्म हो जाता है उसके बाद। बस इसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालना है। क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आप अपना सारा डाल दो, और पेपाल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो आईडी रहेगा पेपाल का वहाँ पे डालना है नेक्स्ट पेज पे, और वो हो जाएगा। तो यही इस सबसे बेस्ट वे अगर, और इसका यही है कि अगर आप जितना जल्दी करोगे उतना आपको चीप प्राइस में मिलेगा, और आप जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। प्लेन के जैसा ही है, यहाँ पे भी फिक्स नहीं रहता है। तो पेमेंट वगैरह सब करने के बाद, कंफर्म करने के बाद आप ये सब कर देना। मैं तो यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैंसिल मत करना, आप लोग पूरा पेमेंट कर देना। मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जब भी आप लॉग्ड इन हो, देखो यहाँ पे पांडु चमन लॉग्ड इन है। तो यहाँ पे आप चाहोगे अगर माई ट्रिप्स पे जाना है, अगर आपको टिकट दिखाना है, अगर उसका डिटेल्स देखना है, तो आप माई ट्रिप्स पे जाओगे, यहाँ पे आपका टिकट आ जाएगा। क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप टिकट बुक कर दोगे तो आपका यहाँ पे टिकट आ जाएगा। और आपको ईमेल पे भी जो यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया है, वही ईमेल पे आपको अपना टिकट भी मिल जाएगा। यही था प्रोसेस, फुल प्रोसेस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब कर देना। और जो जिनको ज़रूरत है, जो जो उनको जानकारी ये चाहिए होगी, उनको शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।